दोस्तों आपको पता ही है पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि कब कब इसकी डेट आगे बढ़ाई गई। सबसे पहले पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2022 थी। उसके बाद आयकर विभाग ने 500 रुपए का शुल्क लगाकर इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया था। 1 जुलाई 2022 से 1000 रुपए शुल्क लगाकर इसकी सीमा को 31 मार्च 2023 कर दिया गया था। लेकिन बहुत से लोग इतना में भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए। इसको देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने फिर से इसकी तारीख आगे बढ़ा दी है और 30 जून 2023 कर दी है। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि भले ही डेट आगे बढ़ गई है, लेकिन आपको जो 1000 रुपए का चालान है उसको पटाना ही पड़ेगा। इसके बिना आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कि यदि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में डाटा मिसमैच है तब भी आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको दोनों में से किसी एक को पहले करेक्शन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक से संबंधित जो आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे, उनमें से कुछ प्रश्नों का जवाब आपको मैं देने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपका क्वेश्चन उसमें नहीं भी है फिर भी आपको जानकारी रहेगी तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इनकम टैक्स विभाग के ट्विटर हैंडल में बकायदा ऑफिशियल एक नोटिस जारी कर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम करने से चूकते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। यहाँ पे देखिए, पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है। 30 जून के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा पैन आधार लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके निपटा लेने में भी समझदारी है। यदि हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करें तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी। पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है। और लिंक कैसे करना है इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं दोस्तों, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आधार लिंक करने से संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न हम देखते हैं, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना क्यों जरूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर हमारे पास यदि पैन कार्ड है तो हम आधार कार्ड से लिंक क्यों करें, क्यों जरूरी है, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, यदि करें तो हमको क्या फायदा है। तो इसके बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। वो इसलिए कि यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक रहेगा तो कोई भी व्यक्ति 2 पैन कार्ड नहीं बना सकता। जैसे कि आपको पता ही है कि सरकार ने पहले ही ये नियम बना रखा है कि यदि आपका बैंक अकाउंट है तो उसे पैन कार्ड को लिंक करना भी आवश्यक है। अभी तो नियम ये है कि बिना पैन कार्ड के आप कोई भी बैंक खाता नहीं खोल सकते। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि यदि आपके 5 अकाउंट है, 10 अकाउंट है तो सभी में पैन कार्ड को आपको लिंक कराना आवश्यक है, या बिना पैन कार्ड के आप खाता नहीं खोल सकते। तो सीधी सी बात है, यदि आपका पैन कार्ड एक ही है और खाते अनेक हैं तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे रहेंगे वो सब सरकार की नजर में रहेंगे और आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। इसलिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है। इसके अलावा सरकार को ये भी पता चलता रहेगा कि आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आपका टीडीएस सही जमा हो रहा है कि नहीं, आपका टीडीएस कट रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप कहीं काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है और उस सैलरी में भी सरकार का कुछ टैक्स बनता है। तो जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं वो उसमें से टीडीएस को काट कर उस पैन कार्ड में यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर में जमा कर देते हैं। यह अमाउंट जो है आप रिफंड ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग चलती है, उसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा। अभी संक्षिप्त में ये जान लीजिए कि आपका जितना भी पैसा कटा रहेगा टीडीएस के रूप में 5%, 10% जो भी कटा रहेगा वो इस पैन कार्ड में जमा रहेगा, क्योंकि यह भी एक अकाउंट है। इसको आप वकील के थ्रू रिफंड ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, यदि आप टैक्स की रेंज में नहीं है तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आवश्यकता किसे है। जिस भी व्यक्ति के पास पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक कराना आवश्यक है, चाहे वो उसका यूज करे या ना करे। क्योंकि यदि आप पैन कार्ड को
आधार कार्ड से लिंक नहीं किए रहेंगे तो वो पैन कार्ड आपके भविष्य में कुछ काम का नहीं रहेगा। इसलिए इधर उधर के सवाल करने के बजाय अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आवश्यकता किसे नहीं है? पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य किसे नहीं है? यहाँ पर देखिए यह लिखा हुआ है, आधार पैन लिंक करना किसके लिए अनिवार्य नहीं है? तो उत्तर में दिया हुआ है, आधार पैन लिंक करने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है जो असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय में निवास करता है, या आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी है, या पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु रहा हो, या भारत के नागरिक नहीं है। इन लोगों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तिथि क्या है? तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तिथि वर्तमान में 31 मार्च 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे पता करें कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जाकर इसको देखकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से खुद से लिंक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, उस वीडियो को आप कंप्लीट नहीं देखते हैं और कुछ गलती कर देते हैं तो आपके रुपये फंसने का 100% चांस है, और ये दोस्तों नॉन रिफंडेबल है। यदि आपका 1000 कट गया और आपने कुछ भी भरने में गलती कर दी तो वो फिर उसको भूल जाइए, वो रिफंड नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की शर्तें क्या है? पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का मुख्य जो शर्त है वह यह है दोस्तों कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो भी डेटा हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। कुछ भी यदि मिसमैच है, पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। इस डाटा में आपको मुख्य रूप से अपने नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ को देखना है। पिता के नाम में यदि कुछ ऊंच नीच हो चल जाएगा। नाम, जन्म तिथि और जेंडर, ये तीनों बिल्कुल सेम मैच होने चाहिए, तभी जाके आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑनलाइन चेक करने पर मेरा पैन आधार से लिंक दिखा रहा है, लेकिन आधार और पैन का डेटा अलग अलग है, तो मुझे क्या करना होगा? देखिए दोस्तों, जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक दिखाएगा, लेकिन जब आप डाटा को देखेंगे तो आधार कार्ड में और पैन कार्ड में डाटा अलग अलग रहेगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें पैन कार्ड को आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। ऐसी स्थिति तभी आती है दोस्तों जब आधार से आप पैन कार्ड को पहले बनवा लेते हैं तो ऑलरेडी वो लिंक हो चुका रहता है। उसके बाद यदि आप आधार में किसी प्रकार का करेक्शन करवाते हैं, या डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करवाते हैं, या फिर अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ करेक्शन करवाते हैं, उस कंडीशन में आपको वो पैन कार्ड से अलग दिखेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि दोनों में डाटा सेम होना चाहिए, इसलिए आपको पैन कार्ड को करेक्शन के लिए किसी भी पैन कार्ड एजेंसी में, फ्रेंचाइजी में जाकर फॉर्म भरना जरूरी होगा। आपको पैन कार्ड को सुधरवाना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन चेक करने पर मेरा पैन आधार से लिंक नहीं दिखा रहा है, लेकिन आधार और पैन का डेटा एक समान है, तो मुझे क्या करना होगा? तो दोस्तों, ऑनलाइन चेक करने पर यदि पैन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं दिखा रहा है और आपका डेटा भी सेम है, तो तब भी आपको 1000 रुपये का जो चालान है उसको पहले जमा करना होगा। उसके 2 से 3 दिन बाद आपको फिर से जो मैं वीडियो में बताया हूँ उस तरीके से आपको उसके लिए पैन और आधार को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। उसके दूसरे या तीसरे दिन आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मेरे पास 2 पैन कार्ड हैं तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे जुर्माना लगेगा? तो दोस्तों, यदि आपके पास 2 पैन कार्ड हैं और दोनों यदि लिंक नहीं है तो कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको एक पैन कार्ड को सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप पहले ये देख लें कि आप किस पैन कार्ड का आप यूज कहीं कर चुके हैं। जिस पैन कार्ड का आप यूज कर चुके हैं उसी पैन कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक करवाएं, और जब वो लिंक हो जाएगा तो आप एक करेक्शन फॉर्म भरवाएं। किसी भी पैन कार्ड फ्रेंचाइजी में जाकर एक करेक्शन फॉर्म भरवाएं जिसमें सरेंडर का ऑप्शन रहता है। आप अपने दूसरे पैन कार्ड को सरेंडर कर लें, क्योंकि यदि आपके पास 2 पैन कार्ड रहेगा तो हो सकता है आगे चल के वो आपको मुसीबत में डाल दे। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास 2 पैन कार्ड हैं तो मुझे किस पैन कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा और दूसरे पैन कार्ड का क्या होगा? इसका जवाब मैं अभी तुरंत दे चुका हूँ। आप उस पैन कार्ड को लिंक करवाइए जिसका आप प्रयोग कई जगह में कर चुके हैं, और जिस पैन कार्ड का प्रयोग कहीं पर नहीं किए हैं उस पैन कार्ड को आपको सरेंडर करना होगा। और यदि आप उसको छोड़ भी देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप दोनों पैन कार्ड को कहीं यूज कर चुके हैं तो आपके लिए बड़ी मुसीबत होगी। आपको किसी एक पैन कार्ड को रखना होगा और किसी एक पैन कार्ड को सरेंडर करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
मेरे पैन और आधार का डेटा अलग अलग है, तो लिंक करवाने के लिए मुझे किस डॉक्यूमेंट को सुधरवाना होगा? तो दोस्तों, यदि आपके आधार और पैन में डाटा अलग अलग है तो जो सही है उसको छोड़ के जो गलत है आप उसको पहले सुधरवा लीजिए। यदि पैन कार्ड में डाटा गलत है, आधार कार्ड में सही है, तो पैन कार्ड का यदि आप करेक्शन का फॉर्म भरेंगे तो उसका ऑफलाइन फॉर्म भरिए और उसको सेंड कर दीजिए। आपका 10-12 दिन में वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन लिंक नहीं हुआ रहेगा। उस कंडीशन में आपको 1000 रुपए का चालान जमा करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे पास पैन कार्ड है, आधार और पैन कार्ड डेटा भी समान है, लेकिन आधार से लिंक नहीं है और आज तक मैंने उसे कहीं भी यूज नहीं किया है, तो क्या मुझे भी 1000 रुपए फाइन देकर लिंक करवाना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में आप जब भी कुछ खरीदेंगे जिसकी कीमत 50,000 से ऊपर रहेगी, वहां पर आपको पैन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा या फिर आपका पैन लिंक नहीं रहेगा तो वो काम नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 1000 रुपये फाइन देकर लिंक करा लें। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास पैन कार्ड है और मैं उसका उपयोग बैंक में या दूसरे कामों में कर चुका हूँ, लेकिन आधार से लिंक नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? सीधी सी बात है, यदि आप उसका यूज कर चुके हैं तो आपको लिंक करवाना ही पड़ेगा। 1000 रुपये चालान आपको जमा करना ही पड़ेगा। अगला है, मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन जब मैंने पैन कार्ड बनवाने की कोशिश की तो मुझे पता चले कि मेरा पैन कार्ड बन चुका है, लेकिन मेरे पास पैन कार्ड नहीं है और नया बन भी नहीं पा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसा काफी लोगों के सामने ये समस्या आती है कि जब वो अपना पैन कार्ड बनवाने किसी फ्रेंचाइजी में जाते हैं तो वहां से उनको जवाब मिलता है कि आपका पैन कार्ड पहले से बन चुका है, जबकि आप कहीं बनवाए ही नहीं है। उसका कारण ये रहता है कि कहीं जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका मालिक आपको बिना बताए आपके नाम से पैन कार्ड बनवा चुका रहता है और उसका मिसयूज करते रहता है, और जब आप दोबारा बनवाने की कोशिश करते हैं तो नहीं बनता, क्योंकि आजकल पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होकर बन रहा है। पहले एक व्यक्ति 2-3-4 पैन कार्ड बनवा सकता था, क्योंकि अलग अलग वहाँ पर डॉक्यूमेंट दे देता था। कहीं से वोटर आईडी से बनवा लेता था, कहीं राशन कार्ड से बनवा लेता था, कहीं और दूसरी आईडी का यूज करके पैन कार्ड बनवा लेता था। लेकिन जब से ये आधार को अनिवार्य कर दिया गया है तब से एक व्यक्ति का 2 पैन कार्ड नहीं बनता। और यदि आपका मालिक आपको बिना बताए आपके नाम से पैन कार्ड बनवा चुका है और आप दोबारा अपना पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। उस कंडीशन में आप इनकम टैक्स विभाग के हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल करके आप अपना आधार नंबर और पूरा डिटेल बताकर पैन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपको पैन नंबर मिलेगा तो आप किसी भी पैन कार्ड फ्रेंचाइजी में जाकर एक करेक्शन फॉर्म भरवाकर फिर से पैन कार्ड को अपने घर पर मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे पैन कार्ड का डेटा गलत है जबकि आधार कार्ड में सही है और मैं पैन कार्ड का यूज अभी तक कहीं भी नहीं किया, तो मुझे क्या करना? आपके पास यदि पैन कार्ड है जिसमें कि डेटा गलत है और आधार कार्ड में सही है, लेकिन यदि पैन कार्ड का यूज आप कहीं भी नहीं किए हैं, एक बार भी कहीं नहीं किए हैं, तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप नया पैन कार्ड अप्लाई कर दें, क्योंकि आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसलिए आपका नया पैन कार्ड बन जाएगा। आपको 1000 रुपये जुर्माना जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो उस कंडीशन में आपको दोनों में से एक को सुधरवाना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो लिंक होगा, अन्यथा लिंक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पैन कार्ड का डेटा सही है जबकि आधार कार्ड में गलत है और मैं पैन कार्ड का यूज कर चुका हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप पैन कार्ड का यूज कर चुके हैं तो आपको आधार कार्ड से लिंक करवाना तो आवश्यक ही, इसीलिए पैन कार्ड में जो डाटा है वही डाटा आप आधार कार्ड में करवा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मेरे पैन कार्ड का डेटा गलत है जबकि आधार कार्ड में सही है और मैं पैन कार्ड का यूज अभी तक कहीं भी नहीं किया, लेकिन आधार से लिंक है, तो मुझे क्या करना होगा? देखिए दोस्तों, समझिए इस चीज को। पैन कार्ड का डेटा गलत है और आधार से लिंक भी है वो, तो सीधी सी बात है, आप यूज करें या मत करें। यदि आधार से लिंक है और पैन कार्ड का डेटा गलत है तो आगे चल के कभी न कभी तो आपका यूज होगा ही। आधार से लिंक है इसलिए आप दूसरा पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते, इसीलिए पैन कार्ड को करेक्शन करवाना आवश्यक है। यदि आधार से लिंक है तो आपको 1000 रुपये जुर्माना नहीं लगेगा, जो सिंपल से 107 रुपया जो चार्ज है उसी चार्ज में आपका पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास 2 पैन कार्ड हैं और मैं दोनों को अलग अलग जगह पर यूज कर चुका हूं, तो मेरा क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूं, यदि आपके पास 2 पैन कार्ड हैं और यदि आप दोनों को अलग अलग जगह पर यूज कर चुके हैं तो आपको किसी न किसी एक पैन कार्ड को सरेंडर करना ही पड़ेगा। उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। जो लिंक है उसको आप रखिए, जो लिंक नहीं है उसको आप सरेंडर फॉर्म भर के आप सरेंडर कर सकते हैं। अच्छा, सरेंडर फॉर्म कहाँ भराएगा? आप किसी भी पैन कार्ड फ्रेंचाइजी में जाएंगे, वहां पर आपको एक करेक्शन
सिलेक्शन फॉर्म भराएंगे और उसमें सरेंडर करना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन दिया रहता है सरेंडर करने का, वहां से आप सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देने की बात है कि आप जिसको ज्यादा यूज किए हुए हैं उसी पैन कार्ड को रखिए और दूसरे को सरेंडर कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं काफी क्वेश्चन को यहाँ पर मैं कवर किया हूँ। इसके अलावा भी आपके पास किसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि मेरे को उसके बारे में जानकारी रहेगी तो अवश्य मैं आपको उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जहाँ कुछ भी परेशानी आ रही हो तो उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं। मैं आपको आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस पर आने वाले अपडेट के बारे में जब मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।